उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। 2027 के रण से पहले मुस्लिम वोट बैंक को लेकर छिड़ गई है जंग। एक तरफ है अखिलेश यादव अपने पीडीएफ फॉर्मूले के साथ, तो दूसरी तरफ है ओवैसी जो हुंकार भर रहे हैं। ओवैसी ने अखिलेश पर सीधा हमला बोला है। आरोप है कि अखिलेश यादव मुसलमानों को गुलाम समझते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को क्या अपने साथ साध पाएंगे, और आखिर उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट बैंक है किसके साथ? ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश को याद आए प्रभु श्री राम, सपा पर भड़के हैदराबादी भाईजान। क्या अखिलेश का खेला बिगाड़ेंगे भाईजान? सपा न समझे मुस्लिमों को अपना गुलाम। हैदराबादी भाईजान ने उत्तर प्रदेश में ऐसी चिंगारी उठाई जिसने लखनऊ के सियासी गलियारे में आग लगा दी। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी का सबसे बड़ा वार अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते 50 लाख मुसलमान बेघर हुए। दंगों का दाग और असमत पर वार है। ओवैसी ने पुरानी फाइलों को फिर से खोल दिया है। तो वहीं ओवैसी की पार्टी के पूर्वांचल सचिव इसरार अहमद ने तो अखिलेश के राम मंदिर में दर्शन करने के बयान पर ऐसे सियासी तीर छोड़े कि सपा के तमाम धुरंधर जख्मी हो गए। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को याद दिलाया कि मुलायम सिंह यादव ने बाबरी के लिए क्या किया था, और आज अखिलेश राम मंदिर की घंटी बजाने की तैयारी में है। अखिलेश यादव से मुसलमानों का विश्वास हट गया है। अखिलेश यादव मुसलमानों को साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुल्ला मुलायम सिंह यादव जो मुसलमानों के नेता हुआ करते थे और जिसकी वजह से मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता था, आज अखिलेश यादव के पिताजी ने खुद ये कहा कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों को पसंद नहीं करते, मुसलमानों से रंजिश रखते हैं। और ये बात उस समय लोगों को न समझ में आई, लेकिन अभी आपने एक देखा कि मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह यादव इसलिए कहा गया कि बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए उन्होंने जो लोग बाबरी मस्जिद को ढाने गए थे उन पे गोलियां चलवाई थी। उसी बुनियाद पर मुसलमान उनको अपना नेता मानता था। और अभी एक बयान आपने देखा कि टीवी चैनलों में चल रहा, मैंने आज ही देखा, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मैं अपने गृह जनपद पे एक जो मंदिर का निर्माण करवा रहा हूँ, उस निर्माण के पूरा होने के बाद मैं भागते हुए अयोध्या जाऊँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुलायम सिंह यादव जी जिस बाबरी मस्जिद की हिफाजत में वहाँ कारतूकों पर गोलियां चलवा रहे थे, क्या समाजवादी पार्टी उस मुलायम सिंह यादव के उस एजेंडे से हट रही है? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस हमले से हैरान है। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को जोड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी इसे केवल एक चुनावी ढोंग बता रहे हैं। सपा का कहना है कि ओवैसी केवल बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए यूपी आते हैं, और इस बीच बीजेपी ने जलती आग में घी डालने का काम कर दिया। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आते ही टोपी वाले नेता मंदिर की घंटी बजाने लगते हैं। 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश ने जो तांडव किया, केवल सैफई परिवार का भला और बाकी सब जाएं भाड़ में, इस फार्मूले पे चले। और इस फार्मूले को सफल करने के लिए उन्होंने माफियावाद, गुंडाराज, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के भाई भतीजावाद, बिरादरीवाद, जात पात, कोई ऐसा कभी नहीं छोड़ी जो फार्मूला उन्होंने ना। और उनकी तानाशाही मनमानियों के चलते जनता उनसे त्रहिमाम कर चुकी। समाजवादी पार्टी हमेशा सभी जाति, धर्म, मजहब को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा सभी के सुख दुख में साथ देने वाली पार्टी रही है। ये नहीं है कि चुनाव आता है तो हैदराबाद से चल करके आकर के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की चिंता होने लगती है। चुनाव आता है तो हैदराबाद में तो 4 सीटें लड़ेंगे, लेकिन बिहार में जाकर के 100 सीटें लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में आकर के 300 सीटें लड़ेंगे। अगर ऐसा ही है तो हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर पूरी सीटें क्यों नहीं लड़ते ओवैसी जी? यूपी के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सुगबुगाहट तेज है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक इस जुबानी जंग ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। खैर, ये तो अखिलेश बनाम ओवैसी की वो लड़ाई है जो आने वाले दिनों में और भी तीखी होने वाली है, लेकिन इस सियासी जंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या ओवैसी सपा के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे? क्या मुसलमान गुलाम है या फिर वो अपना नया रास्ता चुनेगा?
क्या मुसलमान सपा से छिटककर AIMIM की तरफ मुड़ेगा या फिर ओवैसी का ये हमला केवल सुर्खियों तक सीमित रह जाएगा? इन सवालों के जवाब 27 के परिणामों में छिपे हैं, लेकिन उससे पहले हर कोई अपना वोट बैंक साधने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।